बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जुमे के रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 1283 नए केसेज रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 838 है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना से 3 नई अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। नए केसेज 1,45,103 नए कोरोना टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं, जिसके साथ मुल्क भर में अब तक किए जाने वाले कोरोना टेस्टों की कुल तादाद 16.2 मिलियन हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना टेस्टों की सहूलत को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार कर चुकी है। ताहम मुल्क में कोरोना केसेस के हालिया इजाफे के पेश नज़र हुक्काम की जानिब से अवाम को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत की जा रही है। याद रहे कि UAE के कौमी दिन के मौका पर निजी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद रहेगी। इस पाबंदी का मकसद कोरोना फैलाव से महफूज रहना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में कौमी दिन के मौका पर बड़ी ऑफर का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा में कौमी दिन के मौका पर ट्रैफिक जुर्मानों में 50% रियायत का ऐलान कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जुमेरात के दिन मंजूरी दे दी। 2 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौका पर शहरियों की खुशी के लिए ये ऐलान किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि कौमी दिन के मौका पर शहरियों का बोझ कम करना मकसूद है और हम चाहते हैं कि शहरियों की खुशियों के लिए तमाम तर ज़राए इस्तेमाल करें। ताहम इस फैसले में संगीन खिलाफ वर्जियों पर होने वाले जुर्माने शामिल नहीं हैं। तमाम वो जुर्माने जो 1 दिसंबर से पहले हुए हैं, इन पर 50% रियायत होगी। मेजर जनरल सैफ अलजारी अलशमसी ने कम्युनिटी के तमाम शहरियों से कहा है कि वो इस मुख्तस हुए वक्त के दौरान में जुर्मानों का बोझ कम करने से मुताल्लिक मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों से कहा है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और तमाम हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। ये सहूलत कौमी दिन से शुरू होगी और 49 दिन तक जारी रहेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। छुरी से वार करके हम वतन को कत्ल करने के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी बाशिंदा गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बाशिंदे पर अपने हम वतन पाकिस्तानी को झगड़े के बाद फल काटने वाले छुरी से हमला करके कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दुबई की इब्तदाई अदालत को दौरान समात बताया गया है कि गुज़श्ता नवंबर को मुतासरा शख्स सतवा के इलाके में अपनी रिहाइश गाह पर 24 साला पाकिस्तानी मद्दा अलह के साथ मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुतासरा शख्स ने मद्दा अलह की तौहीन की थी, जिसके बाद मद्दा अलह किचन में गया और वहाँ से फल काटने वाली छुरी उठा लाया और मुतासरा शख्स के पेट में घोंप दी। रिकॉर्ड के मुताबिक एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने बताया कि मुतासरा शख्स ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सतवा में उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है। उसने मुझे कहा कि मैं उसे उम्मुल कुवैन पहुंचा दूं। वो थका हुआ और शराब के नशे में लग रहा था, लेकिन मैंने उसके कपड़ों पर खून नहीं देखा। मैंने उसे उसके मतलूबा मकाम पर छोड़ दिया और अगले दिन मुझे खबर मिली कि वो जाँ बहक हो गया है। उम्मुल कुवैन में मुतासरा शख्स के 36 साला रूममेट ने बताया कि मुतासरा शख्स तकरीबन 10 बजे के करीब उनके पास पहुंचा। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया। पाकिस्तानी रूममेट ने बताया कि अगले दिन मैं काम पर चला गया तो उसने मुझे दर्द की दवा लाने के लिए कहा, लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद मुझे इतला मिली कि वो फौत हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा शख्स छुरी लगने के बाद ज़ख्मी हुआ था और इसकी आंत में खून जमने से जाँ बहक हो गया, जिसके बाद दुबई पुलिस ने मद्दा अलह को गिरफ्तार कर लिया। मद्दा अलह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलह पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई से पहली कमर्शियल फ़्लाइट तल अबीब पहुंच गई। अब इस खबर की तफसील।
अमेरिका की सरपरस्ती में अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के 2 माह बाद फ्लाई दुबई की पहली कमर्शियल परवाज़ दुबई से बराह रास्त तल अबीब पहुंच गई है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्जमान ने बताया कि फ्लाई दुबई की परवाज़ 4 घंटे का सफ़र करके तल अबीब एयरपोर्ट पर पहुंची। तल अबीब हवाई अड्डे पर अमारात की पहली कमर्शियल फ़्लाइट की आमद के मौका पर प्राइवेट इंतज़ामिया ने रिवायती अंदाज में वाटर सैल्यूट करते हुए खुश आमदीद कहा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि ये तारीखी वाक़या है। आइंदा दुबई, बहरैन, सूडान और मशरिक़ वस्ता की परवाज़ें यके बाद दीगरे तल अबीब आने जाने लगेंगी। नेतन्याहू ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के इलाकों पर नए मुस्तकबिल का सूरज तुलू हो रहा है। हम मईशत, तिजारत, ज़राअत और सरमायाकारी के मौक़ों पर अरबों के साथ ताउन बढ़ाने के लिए कोशां हैं। नेतन्याहू ने उम्मीद जाहिर की है कि दीगर अरब ममालिक भी इसराइल के साथ अमन मुआहदों में शामिल हो जाएंगे। फ्लाई दुबई का तल अबीब के बेन जोरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर आज़म और आला ओहदेदारों ने खैर मकदम किया। फ्लाई दुबई के एग्जेक्टिव चेयरमैन गैस उल गैस ने कहा कि ये परवाज़ दोनों मुल्कों के दरमियान फ़िज़ाई नकलो हमल के मुआहदे का फल है। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों से मुख्तलिफ शोबों में तिजारती मनसूबों को फ़रोग़ मिलेगा। याद रहे कि रवां साल अगस्त को इसराइल से पहली कमर्शियल परवाज़ अबू ज़ैबी पहुंची थी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।